Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. मते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन और भुजगो श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत चाहं। हरे कृष्णा। तो हम लोग बीच में थोड़ा सा एक 7 चैप्टर का मेरा कुछ पोर्शन कुछ रह गया था, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, देन विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट। तो हम लोग देख रहे हैं 7वें अध्याय एविडेंस रिगार्डिंग डिवोशनल प्रिंसिपल्स एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेना। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के श्लोक नंबर 21 में प्रबुद्ध मुनि महाराज निमि से कहते हैं, हे प्रिय राजन, ये तुम जान लो कि इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। ऐसा सोचना एक मूर्खता है, इट्स अ मिस्टेक, क्योंकि ये जगत जो है ये पूर्ण एक मिजरेबल कंडीशन वाली जगह है, यानी बहुत ही तकलीफदायी जगह है। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो सीरियसली सुख चाहता है, उसने गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और टेक शेल्टर ऑफ हिम एंड उनका दीक्षा लेके उनका आश्रय लेना चाहिए। द क्वालिफिकेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर इज दैट, अब गुरु के क्या गुण होने चाहिए बता रहे हैं यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी में। द qualification of a spiritual master is that he must have realized conclusions of scriptures by deliberation and arguments and thus be able to convince others of these conclusions. तो गुरु जो है उन्होंने सारा शास्त्र को आत्म साक्षात्कार किया होना चाहिए, उसका जो निष्कर्ष है उसको समझना चाहिए आत्म साक्षात्कार से, और आर्ग्यूमेंट से उसके ऊपर विचार करके उसको अच्छे से समझना चाहिए, और ऐसे ही दूसरों को भी वो इन जो निष्कर्ष हैं उसको कन्विंस कर सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसे महान जो महात्मा लोग हैं वो भगवान की शरण लेते हैं, भौतिक सारे चीजों को छोड़कर भगवान की शरण लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमें एक प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। Everyone should try to find such a, और हर व्यक्ति को ऐसा प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए ताकि अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके, जो है अपने आप को फिर से भगवत धाम ले जाना। तात्पर्य इसका ये है कि हमें गुरु को who is not accept as a spiritual master, हाँ, किसी मूर्ख व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कुछ जो है बहुत ही भोंदू बाबा लोग हैं और ऐसे लोग हैं, उनको लोग गुरु बना रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब श्री रूप गोस्वामी जी क्लियरली कह रहे हैं कि ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को हमें गुरु नहीं बनाना है, जिसे क्यों? क्योंकि उनको शास्त्रों का कोई भी ज्ञान नहीं है, जिनका कैरेक्टर डाउटफुल है। और हम लोग देखते हैं कितने सारे बाबा पकड़े गए तो बहुत सारे मतलब गलत कार्य करते हुए पकड़े गए। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, जो भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते और जो ये जो इंद्रिय तृप्ति के जो 6 एजेंट्स हैं
उन्होंने उसको वश में नहीं किया। अब ये 6 एजेंट्स क्या हैं इंद्रिय तृप्ति के, ये वो बता रहे हैं। जिह्वा, जनेंद्रिया, पेट, क्रोध, मन और वर्ड्स, हमारे शब्द। Anyone who has practiced controlling these 6 is permitted to make disciples all over the world. तो हर कोई व्यक्ति जो इसे कंट्रोल जो कोई इसे कंट्रोल कर सकता है, वो सारे विश्व भर में शिष्य बना सकता है। और ये हम लोग देखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत का पहला श्लोक भी यही है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्याः। तो वही चीज यहाँ पे ये दोहरा रहे हैं। फिर कहते हैं कि गुरु को ग्रहण करना ये बहुत ही आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। वन हु इज फॉर्चुनेट इनफ, जो कोई ऐसे प्रामाणिक गुरु के शरण में आ जाता है, वो पक्का इस आध्यात्मिक मार्ग पर निस्संदेह इसको पार कर लेगा। फिर एक्सेप्टिंग इनिशिएशन, एक है पहला उनकी शरण लेना, अब दूसरा है उनसे दीक्षा लेना, और उनसे दीक्षा लेने के बाद उनसे निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, उपदेश लेना उनसे। तो उसके बारे में कह रहे हैं, सेज प्रबुद्ध मुनि कह रहे हैं, राजा से कहते हैं, हे प्रिय राजन, एक शिष्य जिसने गुरु को ग्रहण किया है, न सिर्फ अपने गुरु के तरह लेकिन भगवान के प्रतिनिधि के समान और परमात्मा के समान ऐसे समझना चाहिए। उनको सिर्फ गुरु नहीं समझना चाहिए। मतलब उनका कहने का मतलब ये है, प्रबुद्ध मुनि जी कह रहे हैं, न सिर्फ गुरु समझना चाहिए लेकिन उनको साक्षात भगवान समझना चाहिए और परमात्मा समझना चाहिए। In other words, the disciple should accept spiritual master as God. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिष्य ने गुरु को अपना भगवान की तरह समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के ही एक मैनिफेस्टेशन यानी उनका ही एक रूप है, और ये सभी शास्त्र में इसकी पुष्टि की गई है। एक शिष्य जो ऐसे समझकर गुरु को ग्रहण करना चाहिए। हमें भागवतम को बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करना चाहिए, और विद ऑल रिस्पेक्ट एंड वेनेरेशन फॉर स्पिरिचुअल मास्टर, और पूरा आदर के साथ गुरु को आदर के साथ हमें ये जो श्रीमद् भागवतम इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब उसका अध्ययन करना चाहिए, लर्न। यहाँ पे रीड नहीं लिखा है, लर्न लिखा है, तो हम लोगों को उसका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। श्रवणम और कीर्तनम, भागवतम का करना यही धर्म की विधि है जो हमें आध्यात्मिक स्तर पे उठा सकती है। फिर आगे ये कहा गया है, अब शिष्य का क्या एटीट्यूड है वो बता रहे हैं। शिष्य का एटीट्यूड ये है कि उसे अपने गुरु को संतुष्ट करना है, और इसीलिए हम लोग देखते हैं पहले के हम लोग शास्त्रों में देखते हैं कि कैसे वो गुरु की सेवा करते थे पूरी तरह से। उनके लिए जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा जब छोटे थे अपने गुरु के आश्रम में, तो उनके लिए लकड़ी तोड़ के लाना, और जैसे अजामिल में भी कथा में भी देखते हैं कि वो भी जो था अपने गुरु की सेवा के लिए जंगल में गया था। तो ये उनको हर प्रकार से उनका सेवा करना है। मतलब आजकल की तरह गुरु का नहीं है, बच्चे स्कूल में उसको फीस दे रहे हैं और अकड़ के बड़ा एटीट्यूड के साथ में मुझे ये पढ़ाओ, मुझे ये पढ़ाओ, मुझे ये पढ़ाओ, ऐसे नहीं। उस समय वो कोई फीस भी नहीं होता था, इट वाज फ्री, और जो पढ़ाई, लेकिन इतना गुरु का आदर होता था उनका कि अगर मतलब चाहे जो भी हो, राजा का भी पुत्र हो तो जो है गुरु उसको दंड देता था। ऐसा नहीं है कि ये राजा का पुत्र है तो इसको हम लोग अच्छे से, जैसे आजकल होता है कोई अच्छा पैसे वाले का पुत्र है तो उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से अरे इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नहीं। गुरु हर किसी को दंड, और इसी दंड के कारण जो बच्चे हैं सारे बच्चे, उनमें एक डिसिप्लिन आ गया था।
अब जो है वो डिसिप्लिन नहीं रहा। तो हम लोग जब गुरु ग्रहण करते हैं तो ये एटीट्यूड हमको रखना है, ये पॉइंट हमको दिमाग में रखना है कि मुझे पूरे आदर के साथ और जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन मिले, जो भी निर्देश मिले, जो भी उपदेश मिले, मुझे उसका पालन करना है। और ऐसा अगर करता है तो इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये वेदों में भी इसकी पुष्टि की गई है, और श्री रूप गोस्वामी जी आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जिस व्यक्ति को भगवान पे एकदम अटूट श्रद्धा है और गुरु पे, उसके लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। मैं क्विकली नेक्स्ट टाइटल भी पढ़ लेता हूँ। सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर विथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस। गुरु की पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ उनकी सेवा करनी। अब दीक्षा के संबंध में ये कहा गया है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 27 में ये भगवान कृष्ण ये कहते हैं, माय डियर उद्धव, हे प्रिय उद्धव, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु को न सिर्फ मेरा प्रतिनिधि परंतु उसे मेरी तरह ही समझना चाहिए, बट एज माय वेरी सेल्फ। उसको कभी भी एक साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, उनसे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, और जैसे वो दूसरे व्यक्तियों से, साधारण व्यक्तियों से द्वेष करता है, वैसे गुरु से द्वेष नहीं करना चाहिए। गुरु को हमेशा भगवान का प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए। एंड ऐसे गुरु को का सेवा करते हुए अगर कर रहा है तो वो सारे देवी देवताओं की सेवा कर रहा है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सेंटली पर्सन्स। महात्माओं के पद चिन्हों पे चलना। यहाँ पे कहा गया, स्कंद पुराण में ये निर्देश दिया गया है कि एक भक्त को जो पूर्वज आचार्य हैं, महात्मा हैं, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका फॉलो करने से, उनका पालन करने से हमें जो इच्छित फल प्राप्त होते हैं, और उसमें हम हमारे प्रगति में हम फेल हो जाएंगे, इसका कोई भी चांस नहीं है, ऐसा दुख नहीं होगा। तो ब्रह्म यामन नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, अगर कोई अपने आप को एक महान भक्त के रूप में पेश करता है बिना वो जो स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथों का अगर पालन नहीं कर रहा है, तो उसकी सारी जो गतिविधियां हैं वो उसे भक्ति में आगे बढ़ने में कभी मदद नहीं करेगी। उल्टा वो सिर्फ जो सही सिंसियर स्टूडेंट्स है भक्ति के, उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। Those who do not strictly follow the principles of religious scriptures are generally called Sahajiyas. तो यहाँ पे एक तत्व यहाँ पे ये कहा गया है कि if someone wants to pose himself, हमें कभी भी अपने आप को मैं एक महान भक्त हूँ, मैं सीनियर हूँ, इस तरह से कभी भी हम लोगों को एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, न कभी ऐसा हमको बर्ताव रखना चाहिए हम लोगों को, बिना किसी ऑथराइज्ड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स के पालन किए बगैर। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो दूसरों की भक्ति में भी बाधा बन सकता है, ये कहा गया। फिर आगे कह रहे हैं जो लोग ऐसा तत्वों का पालन नहीं करते उनको सहजिया कहा जाता है, जो हर चीज को बहुत ही आसानी से लेते हैं, who have their own concocted ideas, अपने मन गढ़ंत विचार होते हैं, और जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति सिर्फ भक्ति का पालन करने में सिर्फ वो बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इस कनेक्शन में एक कोई प्रश्न पूछ सकता है कि
जो भक्ति में नहीं है वो लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, तो भगवान बुद्ध एक बहुत ही उत्तम श्रेणी के क्षत्रिय फैमिली में प्रकट हुए थे, लेकिन उनका जो फिलॉसफी था, उन्होंने जो बताया वो वैदिक तत्वों के हिसाब से नहीं था और इसीलिए हम उसको नकारते हैं। और एक हिंदू राजा महाराज अशोक के निर्देशन में ये बुद्धिज्म जो है ये सारे भारत भर में और अगल बगल के देशों में ये फैल गया। परंतु जब महान आचार्य शंकराचार्य जब आए तो इस बुद्धिज्म को उन्होंने इस देश के बाउंड्री के बाहर कर दिया। तो वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग ये समझ सकते हैं बुद्धिज्म काफी स्ट्रांग था, लेकिन शंकराचार्य जी के आने के बाद इसको पूरी तरह से भारत के बाहर कर दिया था। तो अभी जो दिख रहा है, जो लोग कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, दे आर नॉट रियल फॉलोअर्स, लेकिन जो सही प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो असली जो था बुद्धिज्म वो शंकराचार्य जी के समय में ही इसको भारत के बाहर कर दिया गया था। फिर आगे कहते हैं ये जो बुद्धिस्ट हैं या दूसरे जो ऐसे धर्म वाले हैं जो शास्त्रों की परवाह नहीं करते, वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि सॉरी एक मिनट, समटाइम्स से दैट देयर आर मेनी डिवोटीज ऑफ लॉर्ड बुद्ध। भगवान बुद्ध के कई सारे भक्त हैं जो भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति दिखाते हैं और इसलिए उन्हें भी भक्त समझना चाहिए। तो इसके आर्ग्यूमेंट में श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हम भक्त के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यद्यपि भगवान बुद्ध साक्षात भगवान कृष्ण का ही अवतार थे, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनका ज्ञान इतना एडवांस नहीं है वेदों के बारे में। और to study the Vedas means to come to a conclusion of supremacy of this personality God. शास्त्रों का अध्ययन करना मतलब इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि भगवान कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। What is that famous shloka? Does anybody remember? Anybody? भगवत गीता का श्लोक है, चलो मैं हिंट देता हूँ। प्रभु जी, is it सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। वेदों में से मुझे समझना है, भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। मतलब वेद्य मतलब जानने की जो चीज है वो मैं हूँ, वेदांत कृत वेद को बनाने वाला मैं हूँ, वेद विदेव चाहम वेद को जानने वाला भी मैं हूँ। तो अगर कोई पूरा वेद पढ़ रहा है लेकिन भगवान कृष्ण कौन है क्या है ये अगर नहीं जानता तो ही इज ए फूल नंबर 1। उसने सारा जो वेद का ज्ञान है उसका सारा 0 है। इसलिए ऐसे कोई भी धार्मिक प्रिंसिपल तत्व जो भगवान को नकारते हैं उनको हम नास्तिक कहते हैं। नास्तिक यानी वो लोग जो वेदों के अथॉरिटी को, प्रामाणिकता को नकारते हैं और जो पूर्वज आचार्य हैं उनको नकारते हैं, इनके टीचिंग्स को। हरे कृष्णा।